हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रहेगा बच्चों। यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों से जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। बहुत बच्चों को कमेंट्स आ रहा था सर जी सोशलॉजी वीडियो डालिए, तो हमने सोचा कि आज सोशलॉजी जो है डालें वीडियो। देखो बच्चों, पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय का ज्ञान हमें पहले से ही ज्ञात होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से विषय का ज्ञान हमें पहले से ही ज्ञात होता है। समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो क्या हो जाएगा, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का ज्ञान हमें जो है पहले से ही प्राप्त होता है, पहले से ही ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। सोचने की, भूलने की, सामान्य बोध की, जानने की। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, भूलने की। समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, तो भूलने की प्रक्रिया। समाज क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। समाज क्या है, मूर्त है कि अमूर्त है कि ए और बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बी हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। समाज क्या है, समाज जो है अमूर्त है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा कैसी है। समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा जो है कैसी होती है। विश्लेषणात्मक, गुणात्मक, तुलनात्मक, एकात्मक। तो सही जवाब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा कैसी होती है, तो ये जो है तुलनात्मक होती है। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। समाजशास्त्र में स्वनिरीक्षण को कैसा होना चाहिए। समाजशास्त्र में स्वनिरीक्षण को कैसा होना चाहिए। आत्मयुग्मता, प्रशंसनीय, आलोचनात्मक, ये सभी। तो सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, आलोचनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक समुदाय की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय की विशेषता नहीं है। निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, ऐच्छिक सदस्यता, सामान्य जीवन। सही जवाब दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा, ऐच्छिक सदस्यता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी बहुविकल्पी है। कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह के सदस्य हो सकते हैं। कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह के सदस्य हो सकते हैं। 18 वर्ष, 12 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस समाजशास्त्री ने लिखा है कि समाजशास्त्र व्यक्ति परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच संबंधों को जो है उजागर करने में मदद करता है। ये स्टेटमेंट किसका है, दुर्खीम का है कि मार्क्स है कि वेबर है का है कि सी टाइट मिल्स का है। तो बच्चों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, सी टाइट मिल्स का कथन है। किसका है, सी टाइट मिल्स का कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोशलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से जो है हुई है। सोशलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ये जो है किन किन भाषाओं से बच्चों जो है हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ग्रीक और फ्रेंच। सही जवाब बी हो जाएगा, ग्रीक और फ्रेंच भाषाओं से जो है हुई है। चलिए अब हम लोग अतुल्यगोत्रीय प्रश्नों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है बच्चों। तो चलिए अतुल्यगोत्रीय प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि समाजशास्त्र विषय के प्रति हमारी धारणाएं क्या है। समाजशास्त्र के विषय के प्रति हमारी धारणाएं क्या है। आइए इस अतुल्यगोत्रीय प्रश्नों को देखेंगे। तो 3 नंबर का रहेगा, समाजशास्त्र विषय के प्रति हमारी धारणाएं क्या है। आइए इसको अतुल्यगोत्रीय प्रश्नों को देखेंगे जो 3 नंबर का रहेगा। देखो बच्चों, छात्र के रूप में हम सभी को समाज के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ ज्ञात होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि छात्र के रूप में हमें सभी को समाज के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ ज्ञात होता है। सभी व्यक्तियों को ना भैया कुछ न कुछ ज्ञात होता है, जबकि अन्य विषयों का ज्ञान सिखाए जाने पर ही जो है प्राप्त होता है। पहले से प्राप्त किया गया ज्ञान समाजशास्त्र के लिए सहायक एवं बाधक दोनों रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, लगातार परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। समाज को परिभाषित कीजिए। आइए इसको उत्तर देखेंगे।
देखो, समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद, बृहद माने बड़ा, बृहद समूह को कहते हैं। समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में जो है आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती है। इसी कहते हैं बच्चों, समाज कहते हैं। ठीक है भैया, बहुत सरली परिभाषा है, बहुत कठिन नहीं है। देखो बच्चों, समाज शास्त्र का पेपर है 7 मार्च को, यूपी बोर्ड का पेपर है। वैसे एनसीईआरटी है, सभी बोर्ड के लिए है, लेकिन यूपी बोर्ड जो परीक्षाएं हैं 7 मार्च को है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसी प्रकार से राइटिंग से, सुंदर राइटिंग से आपको लिखना है। पूरा नंबर जो है दोस्तों मिलेगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। समाज शास्त्र हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है? समाज शास्त्र हमें जो है क्या शिक्षा प्रदान करता है? चलिए इसको उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, समाज शास्त्र हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें विश्व को न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए। आत्मवाचक किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि आत्मवाचक किसे कहते हैं। देखो, समाज शास्त्र द्वारा यह ज्ञान होता है कि दूसरों का हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण है। इस प्रक्रिया को आत्मवाचक या स्ववाचक कहते हैं। समाज शास्त्र द्वारा यह ज्ञान होता है कि दूसरों का हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण है। इस प्रक्रिया को आत्मवाचक या स्ववाचक कहते हैं ना भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का तात्पर्य क्या है? व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का क्या तात्पर्य है? चलिए आइए इसको उत्तर देखते हैं। अगले उत्तरी प्रश्न है, तो व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का तात्पर्य विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत चिंताओं तथा समस्याओं से है, जो सभी के साथ है होती है, जो सभी के साथ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। समाजशास्त्र अन्य विषयों की तुलना में भिन्न क्यों है? समाजशास्त्र जो है अन्य विषयों की तुलना में भिन्न क्यों है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं खूबसूरत राइटिंगों के साथ। देखो, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बच्चों समाज कुछ न कुछ जानता है। अभी हमने बताया कुछ न कुछ जानता है, लेकिन अन्य विषयों की शिक्षा हमें विद्यालय, घर या अन्य स्थानों पर जो है सिखाए जाने पर जो है प्राप्त होती है। समाज के बारे में हमें अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के जो है अर्जित होता है। समाजशास्त्र समय के साथ बढ़ने वाले एक अभिन्न अंग की तरह है, जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। ठीक भैया, समाजशास्त्र हमें यह सीखने के लिए तैयार करता है कि दुनिया को केवल हमें अपने दृष्टिकोण के अतिरिक्त हमसे अलग लोगों के दृष्टिकोण से कैसा देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सहज सामान्य बोध क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सहज सामान्य बोध क्या है? आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखो, समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। देखो, कह रहा है कि समाजशास्त्र में सहज सामान्य बोध क्या है? तो समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन पर जो है आधारित है। समाज के बारे में या परिवार में रहकर प्राप्त करता है। समाज के बारे में या परिवार के में रहकर प्राप्त करता है, उसे सहज सामान्य बोध कहते हैं। उसे सहज सामान्य बोध कहते हैं। इस ज्ञान के लिए व्यक्ति को किसी पुस्तक, विद्यालय तथा घर आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसे यह ज्ञान अपने आसपास के वातावरण में ही जो है सरलता से बच्चों जो है मिल जाता है। ठीक है, इसी कहते हैं सहज। सहज माने जो सरलता से प्राप्त हो जाए, जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, उसे सहज बोलते हैं। तो समाजशास्त्र में सहज सामान्य बोध क्या है? तो बच्चे आप समझ गए होंगे, आप अपने मन से लिख सकते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।